गरीबी क्या कुछ नहीं सिखाती, वो जितने बुरे दिन दिखाती है उतना ही संघर्षशील भी बनाती है। ऐसी ही कहानी है गरीब कौशल्या की, जिसने गरीब और अनाथ लड़कियों को न सिर्फ अपने घर में रखा बल्कि उनकी परवरिश भी की। खुद गरीब होते हुए भी कौशल्या ने ये सब कैसे किया, चलिए देखते हैं। सारण नगर गांव में बूढ़ी कौशल्या का घर था। गांव के सभी लोग उसे कोशी अम्मा कहकर बुलाते थे। कौशल्या के पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। कौशल्या की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कौशल्या अकेली रहती थी। कौशल्या के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में 12 लड़कियां रहती थीं। वे सभी लड़कियां गरीब और अनाथ थीं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था, या कोई था भी तो लड़की होने के कारण उन्हें अपनाना नहीं चाहता था। कोशी अम्मा की झोपड़ी में हर गरीब लड़की का स्वागत था। कोशी अम्मा जिस लड़की को भी गरीब और अनाथ देखती, उसे अपने साथ घर ले आती। एक दिन गांव में एक छोटी सी लड़की दूसरे गांव से भटक कर आ गई। कोशी अम्मा ने उसे रोते हुए देख लिया। कोशी अम्मा उस लड़की के पास गईं और बोली, बेटा, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। लड़की रोते हुए बोली, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। चाचा चाची के घर पर रहती थी, लेकिन चाची के जुल्मों से तंग आकर मैं वहां से भाग कर आई हूँ। अब मुझे वहां कभी नहीं जाना। कोई बात नहीं बेटा, तुम रोना बंद करो। इतनी प्यारी सी गुड़िया रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और कौशल्या उस लड़की को अपने घर ले आई। रास्ते में गांव के लोगों ने कौशल्या को उस लड़की के साथ देख लिया और आपस में बातें करने लगे। कौशी अम्मा एक लड़की और ले आई। इसे मिलाकर इनकी झोपड़ी में 13 लड़कियां हो गई हैं। उस छोटी सी झोपड़ी में सब कैसे रहती होंगी? अरे भाई, कोशी अम्मा का सिर्फ घर ही छोटा है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए इन्होंने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है, वरना आज के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सही कह रहे हो भाई, हमें भी कोशी अम्मा के इस नेक काम में उनकी मदद करनी चाहिए। ग्रामीण कौशल्या को अपने हिसाब से मदद करते। कोई कुछ खाने के लिए दे देता तो कोई कुछ कपड़े दे देता, लेकिन इन सब से कौशल्या और उन लड़कियों का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। कौशल्या गरीब जरूर थी, लेकिन वो उन लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उन्हें बेटियों सा प्यार करती थी। बच्चों, उठ जाओ तुम सब, सुबह हो गई है। ज्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। नहा धो लो और पढ़ने चले जाओ। सोने दो ना अम्मा, बहुत नींद आ रही है। मीता बेटी, सोती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चल, उठ जा। गांव में एक पाठशाला थी जहां कोशी अम्मा की सभी बेटियां पढ़ती थीं। उनके पास पढ़ाई की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वो बदले में पाठशाला की साफ सफाई और दूसरे काम कर दिया करती थी। कौशल्या खुद अपनी बेटियों को तैयार करके स्कूल भेजती। कौशल्या ने उन्हें घर के कामकाज भी सिखा दिए थे। पाठशाला से लौटकर वे सभी घर के कामों में लग जाती। उन सभी ने अपना अपना काम भी बांट रखा था। अरे रुक्मी, तू घर में झाड़ू कर ले और मैं पोछा कर लेती हूँ। मीता, तू कोशी अम्मा के कपड़े धो दे और बाकी सभी अपने अपने कपड़े खुद धोएंगे। और प्राची, तू सबके लिए खाना बनाएगी। अनीता और प्रिया खाना बनाने में तेरी मदद करेंगी और गीता और बबीता दोनों बर्तन साफ करेंगी। और बाकी लड़कियों, तुम कोशी अम्मा के आने का इंतजार करो। जब वे आ जाएं तो उनके साथ मिलकर पापड़ बनाना। इस तरह सभी लड़कियां अपना अपना काम करती। कौशल्या दूसरों के घरों में काम करती थी और बाकी बचे हुए समय में वो पापड़ बनाकर बेचती थी। लेकिन इससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उन पैसों से सभी लड़कियों का गुजारा मुश्किल से ही हो पा रहा था, क्योंकि कौशल्या के घर में तो गरीब और अनाथ लड़कियों का आना लगा ही रहता था। कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती है, ये बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। अरे सरपंच जी, हमारे गांव की कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती हैं। उसे इस काम के लिए कहीं से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन वो बहुत नेक दिल औरत है और उसके इस नेक काम में उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर ये हमारे गांव की बात है। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, हमें इस काम में कोशी अम्मा की मदद करनी चाहिए। मुखिया और सरपंच ने मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी गांव वालों और कोशी अम्मा को बुलाया गया। बोलो कोशी अम्मा, तुम्हें हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए? मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक, हमारा खाना गुजारा तो किसी तरह से चल ही जाता है। मैं बस
इतना चाहती हूँ कि मेरी सभी लड़कियां स्कूल जाएं और पढ़े लिखें। ये सब पढ़ लिख जाएंगी तो इनकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि गांव के सरकारी स्कूल में तुम्हारी सभी लड़कियों का एडमिशन करवा दिया जाएगा और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन सभी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का भी इंतजाम किया जाएगा। पंचायत के इस फैसले से कौशल्या बहुत खुश होती है। अब कौशल्या की सभी लड़कियां स्कूल जाने लगी थीं। मेरी बच्चियों, खूब मन लगाकर पढ़ना और इस गांव का नाम रोशन करना। हाँ अम्मा, हम सब खूब पढ़ाई करेंगे। हम आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। हम सब एक दिन कुछ न कुछ बनकर दिखाएंगे। सविता के साथ सभी लड़कियां कौशल्या के गले लग जाती हैं। सभी लड़कियां दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करती और उसके बाद घर आकर घर के सारे काम करती। कुछ पापड़ बनाने में कौशल्या की मदद करती और रात में सभी लड़कियां लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। अपनी लड़कियों को मेहनत करता देखकर कौशल्या बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे कौशल्या के इस नेक काम की चर्चा दूसरे गांव तक होने लगी। दूसरे गांव के लोग भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कौशल्या की मदद करने लगे। कौशी अम्मा का घर यही है क्या? हाँ यही है, लेकिन अम्मा अभी घर पर नहीं है। आप कौन है और अम्मा से क्या काम है? मैं पड़ोस के बुद्धन गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि कौशी अम्मा ने बहुत सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया है, तो मैं उनके लिए छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। मैं अपने खेत से 1 बोरी गेहूं लाया हूँ। ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं हर महीने 1 बोरी अनाज ला कर दूंगा। जी ठीक है, मैं अम्मा को बता दूंगी। इसी तरह से दूर दूर से लोग कौशल्या काकी की मदद करने आते। कोई अपने खेत में उगाई हुई ताजी सब्जियां लेकर आता तो कोई दूध लेकर। कौशी अम्मा के घर में अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी लड़कियों, खूब भरपेट खाओ और मन लगाकर पढ़ो। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। कौशल्या ने अपनी लड़कियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। सभी लड़कियां पढ़ने में भी बहुत होनहार थीं और सभी घर के कामकाज में निपुण थीं। सभी कौशल्या के काम में हाथ बटाती और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती। सभी लड़कियों की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। मानना पड़ेगा कौशी अम्मा को, उन्होंने अपनी लड़कियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। सभी लड़कियां बेहद गुणवान और पढ़ने लिखने में अव्वल हैं। सही कह रहे हो भाई, मैंने तो अपने बेटे के लिए कौशी अम्मा की लड़की सविता को पसंद भी कर लिया है। दोनों की पढ़ाई पूरी होते ही उनके हाथ पीले कर दूंगा। धीरे धीरे कौशी अम्मा की सभी लड़कियों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और गांव की तरफ से उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया। शहर में भी उन लड़कियों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने गांव का नाम रोशन किया। कौशी अम्मा की बड़ी लड़की सविता तो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर गांव लौटी और दूसरी लड़की रुक्मी सरकारी स्कूल की टीचर बन गई और गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी। इस तरह कोई इंजीनियर बनी तो किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब लग गई। कौशी अम्मा बहुत बूढ़ी हो चली थीं। एक दिन, मेरी लड़कियों, अब तुम सब अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। मेरी यही सलाह है कि तुम सब अपने लिए अच्छे अच्छे लड़के पसंद कर लो। मैं अब लड़के देखने कहाँ कहाँ मारी फिरूंगी। अम्मा, आपने बचपन से लेकर अब तक हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाई है। हमारे माता पिता ने तो हमें छोड़ दिया था। अगर आप नहीं होती तो आज हम न जाने कहाँ होते। आपने हमें पाला, पढ़ाया, लिखाया और हमारी अच्छी परवरिश की। अब जब आपको हमारी जरूरत है तो हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरह से आपने हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है, उसी तरह से अब हमारा फर्ज है कि हम आपकी सभी जरूरतों को पूरा करें। हमें शादी नहीं करनी है, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी लड़कियां भी सविता की बातों में हामी भरती हैं। और कौशी अम्मा, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी लड़कियां मिलकर एक घर बनवाएंगे और हम सब उस घर में एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ, हम सब एक साथ रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सभी लड़कियों ने मिलकर गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और कौशी अम्मा के साथ उस घर में रहने लगी। कौशी अम्मा के घर में आज भी कोई गरीब और मजदूर लड़की आती तो उसे वहां आश्रय जरूर दिया जाता। धीरे धीरे कौशी अम्मा के इस नेक काम की चर्चा शहरों तक होने लगी और अखबारों में छपने लगी कि किस तरह से एक गरीब महिला ने कई सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया। ये बात अब सरकार के कानों तक पहुंच गई थी। एक दिन कौशी अम्मा के घर पर एक डाकिया आया। अरे कौशल्या कौन है? मैं ही हूँ।
क्या बात है डाकिया बाबू? अम्मा, आपके नाम की चिट्ठी आई है। मेरे नाम की चिट्ठी? मुझे कौन चिट्ठी लिखने लगा भला? कोशी अम्मा डाकिया से वो चिट्ठी ले लेती हैं। अरे प्राची, जरा ये चिट्ठी पढ़ना तो बेटी, न जाने कहाँ से आई है। प्राची ने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ने लगी और खुशी से कोशी अम्मा के गले से लग गई। अरे क्या बात है, कुछ बताएगी किसकी चिट्ठी है? अम्मा, सरकार ने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है और इस काम के लिए तुम्हें सम्मान भी देगी। इस साल 15 अगस्त के दिन खुद राष्ट्रपति जी तुम्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे। अब दिल्ली चलने की तैयारी करो। इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। मुखिया जी खुद कोशी अम्मा के घर आए। अरे मुखिया जी, आप मुझे बुला लिया होता। कोशी अम्मा, तुमने और तुम्हारी लड़कियों ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारे जैसी देवी के दर्शन के लिए हमें ही आना था ना। कुछ दिनों के बाद कोशी अम्मा को सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। सम्मान पाकर लौटी कोशी अम्मा का गांव वालों ने बैंड बाजे और मिठाइयों से स्वागत किया। नैना की नई नई शादी हुई थी। शादी होते ही उसके पति विवेक को ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ता है। ससुराल में बिना पति के नैना के दिन कैसे कटते हैं, चलिए देखते हैं। नैना विवेक के गले लगकर रोने लगती है। विवेक, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नैना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। घर में सब है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। माँ, पापा, निकिता, ये लोग तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, भैया नहीं होंगे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मुझे अपनी ननद नहीं सहेली समझना। नैना बहू, हम तुझे बेटी बनाकर रखेंगे, तू चिंता क्यों करती है? जितनी जल्दी हो सके विवेक तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तब तक तुम हमारी बेटी बनकर रहना नैना बहू। देखा नैना, सब लोग तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं। तुम बेवजह रो रही थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विवेक विदेश चला जाता है। नैना अपने ससुराल में रहने लगती है। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सबने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। सास जो सुबह के 7 बजे तक नैना को सोता देख कुछ नहीं कहती थी, वो एक दिन अचानक सुबह 5 बजे ही उसे जगाने लगती है। नैना, सुबह के 5 बज गए हैं, अभी तक सो रही है। निकिता को कॉलेज जाना है, उसे लंच पैक करके कौन देगा? सास ससुर को चाय नाश्ता भी देना होता है कि नहीं? इतना भी नहीं सिखाया मायके वालों ने। माँ जी, आप सुबह सुबह मेरे मायके वालों को क्यों दोष दे रही हैं? आप मुझसे कह देती कि कल से 5 बजे उठना है, मैं अपने आप उठ जाती। अच्छा, तो ये भी अब कहना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए, ससुराल में आराम फरमा लिया, अब चल उठ और काम पर लग जा। नैना को अपनी सास सुषमा का अचानक ये बदला बदला सा रूप बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उससे भी अजीब लगा जब उसने देखा कि ननद और ससुर भी उसके साथ बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। ससुर ने चाय थूकते हुए कहा, आखू, नैना बहू, ये तुमने आज कैसी चाय बनाई है? ना इसमें दूध है और ना ही शक्कर। बाबूजी, मैं तो रोज ऐसी ही चाय बनाती हूँ, लेकिन आज आपने ऐसा पहली बार कहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ओफो भाभी, आपको एग रोल बनाना नहीं आता तो कह देती, मैं कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लेती। इस एग रोल में ना तो सॉस है और ना वेजिटेबल्स। वो क्या है ना कि निकिता, आज सब्जियां खत्म हो गई थी। सब्जियां खत्म हो गई थी तो बाजार जाकर ले आती। माँ जी, सब्जियां लेने बाजार जाती तो चाय नाश्ते में देर हो जाती। ये सब बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। जा जाके बाजार से ताजी ताजी सब्जी लेकर आ और दिन का खाना बना। माँ जी, पहले मैं नाश्ता कर लूं? सास ससुर ने अभी खाया नहीं और तुझे पहले ही भूख लग गई। घर में पहले बड़े खाते हैं फिर छोटे। हमें नाश्ता देकर बाजार चली जा, वहां से आकर नाश्ता करना। नैना सास ससुर को नाश्ता देती है, फिर बाजार जाने लगती है। माँ जी, सब्जी लाने के लिए पैसे? पैसे? माँ बाप ने कुछ देकर नहीं भेजा क्या? नैना को गुस्सा आ जाता है। माँ जी, आप बात बात पर मेरे माता पिता को क्यों ताने मारती हैं? मेरे माता पिता ने ससुराल का राशन लाने के लिए मुझे पैसे नहीं दिए। सास से जबान लड़ाती है, नीच औरत। सुषमा ने नैना को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मम्मी, इसे थप्पड़ मारने से अच्छा है कि इससे कहो अपने बाप से पैसे मांग कर लाए और सब्जी खरीदे, तब इसे पता चलेगा। जाके अपने बाप से पैसे मांग और आज तू घर का सारा राशन खरीद कर लाएगी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे।
कहाँ तो सास ससुर ने बेटी बनाकर रखने की बात कही थी और कहाँ कुछ ही दिनों में सारी बातें हवा हो गईं। नैना बाजार चली गई और सब्जी के साथ साथ राशन खरीद कर ले आई। अब कैसे ले आई सारा राशन? एक ही थप्पड़ में सारी अकल ठिकाने आ गई ना। अब जल्दी से खाना बना दे, और हाँ सुन, घर की सफाई भी तुझे करनी है। लेकिन माँ जी, उसके लिए तो विमला आती है ना। विमला उनकी काम वाली बाई का नाम है। विमला को मैंने काम से निकाल दिया है, अब घर का सारा काम तू करेगी। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? हाँ, सारा दिन महारानी बनकर पलंग तोड़ेगी, काम करती रहेगी तो शरीर चलता रहेगा, नहीं तो किसी काम की नहीं रहेगी। नैना रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो घर की साफ सफाई करती है। सारे काम खत्म करके वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी सुषमा वहां आती है। महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं, चल उठ, ये कपड़े धो दे। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, ये कपड़े कल धो दूंगी। नहीं, ये कपड़े अभी धुलने हैं, कपड़े धोएगी तो सारा आलस दूर हो जाएगा। नैना कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते वो बहुत थक जाती है। माँ जी, हम एक वॉशिंग मशीन तो ले सकते हैं ना? अरे, अपने बाप को कह देती, दहेज में एक वॉशिंग मशीन दे देता। कपड़े हाथ से नहीं धोने हैं तो मायके से वॉशिंग मशीन मंगवा ले। ससुराल वालों का अचानक बदला हुआ व्यवहार नैना की समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद नैना के घर पर एक वॉशिंग मशीन की ऑनलाइन डिलीवरी हुई तो ससुर कमल ने ताना मारा। तो मायके से वॉशिंग मशीन मंगवा लिया? कोई ना, घर के बाकी काम भी तो इसे ही करने हैं। बर्तन भी धोने का मन ना हो तो डिश वॉशर भी मंगवा लेना। नैना ने अपने सास ससुर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन नैना खुश थी कि अब हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। नैना ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए। दूसरे दिन निकिता नैना के पास आई और जोर से बोलने लगी। क्या भाभी, आपने किस बात का बदला लिया है मुझसे? क्या हुआ निकिता? मेरे सफेद कुर्ते पर अपनी साड़ी का कलर लगा दिया। वॉशिंग मशीन में एक साथ कपड़े धोगी तो यही होगा ना? लेकिन आपको तो अपने आराम की पड़ी है। किसी के कपड़े खराब होते हैं तो उससे आपको क्या? कितना महंगा कुर्ता लिया था मैंने, सत्यानाश कर दिया। सुन नैना बहू, अब से रंगीन कपड़े तू हाथ से धोएगी। बेचारी नैना ससुराल वालों की डिमांड पूरी करते करते थक जाती। न तो उसे खाने पीने का समय मिलता और न सोने का। नैना बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक बार की बात है, निकिता ने आकर नैना से कहा, भाभी, कल मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर देना, और हाँ, वो सभी रात का डिनर करके जाएंगे। दूसरे दिन नैना निकिता के दोस्तों के लिए नाश्ता और खाना तैयार करने लगती है। नैना ने काफी सारे व्यंजन बनाए थे। निकिता के दोस्तों में कुछ लड़के भी थे। वे सब नैना को देखकर गंदी गंदी बातें करने लगे। निकिता, तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। तेरे भैया भी यहाँ नहीं रहते, कहीं इनका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं? हाँ निकिता, पता कर ले, कहीं शादी से पहले तेरी भाभी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, वरना बिना पति के इतनी सुंदर लड़की कैसे रह सकती है? घर के काम से बाहर जाती होगी, वहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाती होगी। ये सब सुनकर निकिता के मन में भी नैना के लिए शक पैदा होने लगा। दोस्तों के जाने के बाद उसने सुषमा को ये बात बताई। हाय राम, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, कहीं हमारी बहू सच में बदचलन तो नहीं। अब तो सुषमा, निकिता और कमल हाथ धोकर नैना के पीछे पड़ गए और उससे कहने लगे कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताए। कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, शादी से पहले भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दिन भर फोन से चिपकी रहती है, फोन पर छिप छिप कर बातें करती होगी। पापा, मैं तो कहती हूँ भाभी से उनका फोन ही छीन लो, ना रहेगा फोन और ना करेगी आशिकी। निकिता ठीक कह रही है, वरना तो ये एक दिन हमारे खानदान की नाक कटवा देगी। ससुर कमल नैना से उसका फोन छीन लेते हैं। नैना विवेक से भी बात नहीं कर पा रही थी। विवेक कई बार नैना को फोन करता, लेकिन फोन तो कमल के पास था। सुषमा, विवेक कई दिनों से नैना को फोन कर रहा है, मैं उससे क्या कहूँ? एक काम करते हैं, नैना को घर से निकाल देते हैं और विवेक से कह देंगे कि अपने आशिक के साथ भाग गई। ठीक है। और दूसरे दिन तीनों मिलकर नैना को घर से निकाल देते हैं। लेकिन माँ जी, मेरा कसूर क्या है? तू एक बदचलन औरत है, पति के बिना औरत बदचलन होती है। नैना रोती हुई अपने मायके आ जाती है। उधर कमल विवेक को फोन पर कह देता है कि नैना घर से भाग गई है। ये सुनते ही विवेक दूसरे ही दिन विदेश से वापस आ जाता है। विवेक बेटा, तू आ गया। हमने नैना को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, बोली कि वो किसी और से प्यार करती है। बस करो माँ, कितना झूठ बोलोगे आप लोग। नैना ने मुझे सब कुछ बता दिया है,
मैंने सोचा था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग उसका ख्याल रखोगे, लेकिन तुम लोगों ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो वॉशिंग मशीन भी मैंने ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी। उस दिन निकिता के दोस्तों ने उसे भड़काया और तुम लोग उनके कहने पर आ गए और नैना को घर से निकाल दिया। मैं नैना को लेकर हमेशा के लिए विदेश जा रहा हूँ। अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ऐसा मत बोल बेटे, हमें छोड़कर मत जा। हमें माफ कर दो भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निकिता, ये मत भूलो कि एक दिन तुम भी किसी की बहू बनोगी। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब होगा तो तुम पर क्या गुजरेगी। विवेक नाराज होकर सीधा वहां से नैना के मायके जाता है। चलो नैना, मैंने तुम्हारा टिकट भी करवा लिया है। आज रात की फ्लाइट से ही हमें विदेश जाना है। वहां हम अपना आशियाना बनाएंगे। वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसी रात की फ्लाइट से नैना विवेक के साथ विदेश चली जाती है। Please subscribe this channel.